नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत में वैश्विक महामारी के तहत कोविड-19 कोरोना वायरस के कारण सभी विद्यालय बंद हैं और बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए आप सभी के सामने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जा रही हैं। आप सभी इन ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें और अध्ययन को बनाए रखें, क्योंकि किसी भी महामारी के कारण भी हम अपनी पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम अपनी मंजिल को छू सकते हैं, मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो 9th, 10th और 11th तीनों कक्षाओं के लिए आज ग्रामर के टॉपिक शुरू किए जा रहे हैं, जो तीनों कक्षाओं में अति महत्वपूर्ण है। तो आप उन सभी टॉपिक्स का विशेष ध्यान रखें। साथ ही साथ 10th की जो बोर्ड क्लासेज हैं, उन बोर्ड क्लासेज में भी और ये टॉपिक्स अहम रोल अपना अदा करते हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स से हम चर्चा करेंगे एक एक करके। जैसे देखो, नॉन बोर्ड क्लासेस 9th और 11th में हमें अपनी तैयारी को अच्छा बनाने के लिए इनको पढ़ना ही है। साथ ही साथ 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं, वो अपनी तैयारी को के साथ साथ अपने मार्क्स को बढ़ाने के लिए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इनको बारीकी से समझें। अब मैं आपको एक बार 10th क्लास के लिए सिलेबस के बारे में बता देता हूँ कि आपकी 10th क्लास में और 80 नंबर का आपका पेपर होता है। 80 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें 40 नंबर का ग्रामर का पार्ट होता है और बच्चों 40 नंबर की बुक्स होती है आपकी। तो आज हम बात करें ग्रामर के टॉपिक्स की, जिनमें महत्वपूर्ण टॉपिक है नंबर 1 टेंस, 2 नरेशन, नंबर 3 वॉइस और नंबर 4 मॉडल्स। ये 4 ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो सभी के काम आएंगे और जो अति आवश्यक है। ये 10th में भी है, लगभग 15 नंबर का ग्रामर का पोर्शन आता है। इसके अलावा 25 नंबर का अलग पोर्शन आता है, टोटल 40 नंबर का होता है। तो हम आज इनको वन बाय वन शुरू करते हैं। टेंस क्या होता है, हम शुरुआत करते हैं टेंस की। टेंस क्या होता है, टेंस को किस प्रकार से हम आपके जो फॉर्म ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपको करनी है, कैसे आप करेंगे और किस तरह से उनको हमें हमारा उत्तर एक्यूरेट सही हो, उसके लिए हमें टेंस की आवश्यकता होती है। और टेंस की जानकारी हमारी इंग्लिश भाषा के लिए टेंस बहुत ही आवश्यक है। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं आज अपना टेंस का टॉपिक। तो हेडिंग डालते हैं टेंस। लेकिन देखो, टेंस को पढ़ने से पहले हमें वर्ब का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वर्ब क्या होती है, किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन होता है, वो एक एक करके हम पढ़ते हैं। देखो, नंबर 1 डालते हैं हम वर्ब। तो वर्ब जो होती है, वर्ब मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 मेन वर्ब, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब। अब देखो बच्चों, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या फर्क होता है? What is the difference between main verb and helping verb? In main verb has own sense and helping verb define the time. main verb वो वर्ब होती है जिसका अपना स्वयं का अर्थ होता है, और हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो समय को, टेंस के समय को निर्धारण करती है। जैसे देखो, मेन वर्ब वो होती है, जैसे हम कहते हैं स्लीप। स्लीप मीन्स सोना। इस स्लीप के लिए हमें किसी भी प्रकार के अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं है, तो ये क्या हो गई, मेन वर्ब। लेकिन अगर हम इसको साथ में लगा देते हैं स्लीपिंग, अगर हम स्लीपिंग लगाएंगे तो ये कंटिन्यूटी को बता रही है कि ये काम कंटिन्यूस हो रहा है। और अगर साथ लगा दें हम वाज, तो वाज यहाँ पे बच्चों मेन वर्ब है जो पास्ट में काम हो रहा था उसके बारे में बता रहा है। या हम लगा दें इज स्लीपिंग, तो इज हमारे प्रेजेंट टाइम को शो करता है कि प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा है। तो जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं वो हमेशा टाइम को शो करती हैं, और मेन वर्ब जो होती है उसका अपना स्वयं का अर्थ होता है। तो यही अंतर होता है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में। तो हम बात कर रहे थे पहले मेन वर्ब की। मेन वर्ब में देखिए, जैसे मेन वर्ब में जैसे हमारे सामने 2 प्रकार की मेन वर्ब होती है। नंबर 1 ट्रांजिटिव वर्ब, एक इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है
जिसको अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं होती। पर इंट्रांजिटिव वर्ब वो होती है